हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में एसएससी फेज 12 से रिलेटेड चर्चा की जाएगी। सभी कैंडिडेट अंतिम रूप से बने रहेंगे। जो भी न्यू कैंडिडेट चैनल पे विजिट किए हैं, सभी कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लेंगे, ताकि हमारे माध्यम से जो भी नोटिफिकेशन रिलीज की जाएगी उसकी अधिसूचना आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो एसएससी के जो विभिन्न नियम दिए गए हैं, उस नियम को फॉलो करेंगे तभी अंतिम रूप से कैंडिडेट का चयन हो पाएगा, अन्यथा कैंडिडेट को निकाल दिया जाएगा। तो क्या क्या पॉइंट है उसको समझ लें एक एक करके। तो कैंडिडेट सबसे पहले रीजन वाइज वैकेंसी को देखें। जितना भी कैंडिडेट अप्लाई कर दिए हैं उनको भी देखने की जरूरत है, और जो नहीं किए हैं, करने वाले हैं, सभी कैंडिडेट रीजन को देखते हुए रीजनल जो कि एसएससी द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन में भी आप सभी इसको रीड कर सकते हैं। उसमें रीजन के आधार पर वैकेंसी रिक्रूटमेंट निकलाई गई है, तो उसको देखते हुए कैंडिडेट को अप्लाई करने की जरूरत है। कोई भी कैंडिडेट किसी भी रीजन में जाके अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो किसी भी रीजन पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग रीजन का अलग अलग कटअप जाता है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जिसका जिस रीजन में मन करता है कि नहीं यार रीजन वाले कैंडिडेट एनआर रीजन में जाकर हम अप्लाई करेंगे, तो कर सकते हैं, लेकिन आप सभी को अपना नजदीकी वाला रीजन ही चूज करना चाहिए उसमें, ताकि आप सभी को बेनिफिट मिले अंतिम रूप से। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें किस प्रकार की वैकेंसी है। तो 3 प्रकार की वैकेंसी को इंक्लूड की गई है एसएससी फेज 12 में। तो इसको सभी कैंडिडेट ये भी बोल सकते हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12, इसके नाम से भी जान सकते हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12। और एक दूसरी नाम इसकी है जो कि एसएससी फेज 12 के नाम से इसी वैकेंसी को जानी जाती है। इसके माध्यम से टोटल सीरियल नंबर कितना है उसको भी इसमें डिस्कशन किया जाएगा, और टोटल पोस्ट जो है प्रत्येक डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट रखी गई है, तो उस पर भी जाएंगे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर कैंडिडेट को 3 स्तर की वैकेंसी इसमें इंक्लूड की गई है एसएससी की ओर से, जो कि एक मैट्रिकुलेशन स्तर की है, दूसरी है इंटरमीडिएट लेवल का, तीसरी है ग्रेजुएशन पास आउट कैंडिडेट एंड एबव, उससे परे मतलब उससे आगे जो भी क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट का, तो आप सभी इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं एसएससी फेज 12 में। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन के आधार पर है। और एक इसमें वैकेंसी को इंक्लूड की गई है प्राइमरी टीचर के लिए, जो कि बंगाल और झारखंड के बॉर्डर के आसपास फरक्का बैरेज जो है वहां पर प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो उसका एग्जाम भी एसएससी द्वारा ही कंडक्ट की जाएगी। जो कैंडिडेट प्राइमरी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं, वैसे कैंडिडेट निश्चित रूप से उसमें भाग लेंगे। और ये 12th लेवल की वैकेंसी है, वो वाला वैकेंसी जो कि प्राइमरी लेवल पर है। कैंडिडेट को जो अदर एलिजिबिलिटी है टीचर बनने के लिए, वो वाला एलिजिबिलिटी चाहिए, और नॉर्मल क्वालिफिकेशन 12th पास आउट कैंडिडेट उसमें अप्लाई कर पाएंगे, जो कि बंगाल में फरक्का बैरेज नाम से प्रसिद्ध जगह है। उसी जगह पर कैंडिडेट को पोस्टिंग दी जाएगी और एसएससी द्वारा इसकी सिलेक्शन होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है डिपार्टमेंट के आधार पर यहां पर बताया जा रहा है सभी कैंडिडेट को। टोटल वैकेंसी 489 है। ठीक है, 489 प्रकार का है। उसी में सभी कैंडिडेट को फिर अपने आरक्षण, जो कि जाति के आधार पर आरक्षण होती है, उसके आधार पर, या फिर कोई कैंडिडेट विकलांग जो कि अपंग के रूप में है, या फिर ईडब्ल्यूएस आरक्षण लेते हैं, उसके आधार पर सभी कैंडिडेट को आरक्षण दिया गया है एसएससी फेज 12 में। तो उसके आधार पर आरक्षण को फॉलो करते हुए जो कैंडिडेट ओबीसी में है, तो अपना ओबीसी का आरक्षण लेंगे और फायदा उठाएंगे ओबीसी का। तो ओबीसी सर्टिफिकेट फिर कैंडिडेट को बनाना होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी, किस प्रकार से ओबीसी सर्टिफिकेट को बनाएंगे। जाति प्रमाण पत्र, एसटी एससी के लिए भी आरक्षण दी जाती है। तो आप सभी नॉर्मल समझे कि 3 प्रकार की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पर है, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन स्तर की। ठीक है, जो भी कैंडिडेट जैसे ग्रेजुएशन पास आउट कैंडिडेट मैट्रिकुलेशन लेवल पर भी भर सकते हैं, और 12th जो कि इंटरमीडिएट लेवल है उसमें भी भर सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक पास आउट कैंडिडेट नॉर्मल मैट्रिक है, वो कैंडिडेट सिर्फ मैट्रिकुलेशन लेवल पर ही अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन पास आउट कैंडिडेट तीनों में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना मन लगे अभ्यर्थी का उतना आप सभी भर सकते हैं, इसमें डबल ट्रिपल भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आरक्षण प्रमाण पत्र सभी कैंडिडेट बनवा लेंगे, ओबीसी, एसटी और एससी के लिए। ठीक है, क्योंकि जनरल का कोई आरक्षण प्रमाण पत्र नहीं होती है, जनरल वाले कैंडिडेट को आरक्षण प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
और जो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट बनवा लें ताकि उनको अंतिम रूप से ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट मिले। ठीक है, ये आरक्षण प्रमाण पत्र होती है। जो भी कैंडिडेट जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसकी अपना प्रमाण पत्र बनवा लेंगे और अंतिम टाइम पे जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे उस टाइम पे सबमिट करेंगे। सभी कैंडिडेट को ये एक महत्वपूर्ण वाली बात को भी जान लेनी चाहिए, जब वैकेंसी को अप्लाई करेंगे उस टाइम पे एक कॉलम दिया जाता है जिसमें लास्ट वाला कॉलम है, वो वाला कॉलम, उसमें कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड एक कॉलम दिया गया है। उसमें कैंडिडेट से पूछी जाती है कि आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं या फिर नहीं। जो नॉर्मल एज क्राइटेरिया रखी गई है नॉर्मल वाला, उससे अधिक यदि एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, ओबीसी के लिए 3 साल दिया जाता है एज रिलैक्सेशन, तो उसको यदि पाना चाहते हैं तो लास्ट वाला कॉलम जो है वैकेंसी भरने के टाइम पर सबसे अंतिम में वो वाला कॉलम है, वहां पर सभी कैंडिडेट को यस करने होंगे और किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसकी जानकारी वहां पर फिलअप करनी होगी, तभी कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। अन्यथा नॉर्मल एज क्राइटेरिया जो है उसके आधार पर उसी में है, यदि कैंडिडेट की उम्र सीमा 18 से 25 के अंदर है तो कैंडिडेट उसमें नो ही रखे। ठीक है, यस करने की जरूरत नहीं है। और यदि कैंडिडेट की एज क्राइटेरिया नॉर्मल एज से परे है या उससे अधिक हो चुकी है तो ऐसे कैंडिडेट 3 साल के लिए एलिजिबल होंगे, 3 साल अधिक, यानी ओबीसी वाले कैंडिडेट। एससी और एसटी के लिए 5 साल आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो आरक्षण एज रिलैक्सेशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए वहां पर यस वाला बटन को क्लिक करेंगे, जो कि अंतिम वाला कॉलम है। वैकेंसी भरते टाइम ऑनलाइन इसको सभी कैंडिडेट देख पाएंगे। पोस्ट नंबर कैसे पता करें, किस पोस्ट में जाएंगे? टोटल पोस्ट कितना है? 489 पोस्ट है टोटल डिपार्टमेंट के आधार पर, लेकिन प्रत्येक डिपार्टमेंट में किसी में 10 किसी में 20 इस प्रकार से पोस्ट दी गई है। तो टोटल डिपार्टमेंट कितना है? 489। सभी डिपार्टमेंट का अलग अलग पोस्ट नंबर दिया गया है, उस नंबर को फिलअप करने की जरूरत होती है। ऑनलाइन वैकेंसी जब अप्लाई करते हैं उस टाइम पर सभी कैंडिडेट से पोस्ट नंबर पूछा जाता है, पोस्ट नंबर देना मैंडेटरी होगी और उसी के आधार पर पोस्ट नंबर जिस पोस्ट पर जाना चाहेंगे, नोटिफिकेशन को सभी कैंडिडेट एक बार रीड करें क्योंकि नोटिफिकेशन में सभी चीजें लिखी गई है। जिस पोस्ट में जाएंगे उस पोस्ट के सामने जस्ट उसके बाएं तरफ पोस्ट नंबर लिखा गया है, तो पोस्ट नंबर को देख के और पोस्ट नंबर को सिलेक्शन करेंगे ऑनलाइन वैकेंसी भरते टाइम। वहां पर पोस्ट नंबर सिर्फ सिलेक्शन करने से ही ऑटोमेटिक आपका जो पोस्ट है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे, सिर्फ पोस्ट नंबर डालने के बाद। पोस्ट नंबर सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है, आप कौन सा पोस्ट नंबर सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो किसी एक पर जब क्लिक करेंगे तो किस आधार पर करेंगे? कैंडिडेट को सलाह ये दी जाती है कि कैंडिडेट नोटिफिकेशन को रीड करें। नोटिफिकेशन के अंतिम चरण में पोस्ट नंबर दी गई है तो उस पोस्ट नंबर को पता करें किस पोस्ट में जाना चाहते हैं और उसी के आधार पर पोस्ट प्रेफरेंस जहां भरेंगे वहां पर पोस्ट नंबर डालेंगे। ठीक है, तो कहां पर मिलेंगे पोस्ट नंबर? नोटिफिकेशन के अंतिम चरण में जाके पोस्ट नंबर को पता कर सकते हैं। अधिसूचना की पेज नंबर 103 के बाद, ठीक है, सभी कैंडिडेट पोस्ट नंबर को देख पाएंगे। पेज नंबर 103 के बाद जाएंगे, 103 के बाद जो कि 103 पेज नंबर है, वहीं से पोस्ट प्रेफरेंस का जो कोड है वो स्टार्ट है। सभी कैंडिडेट एससी एसटी जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस जितने भी कैंडिडेट हैं सभी कैंडिडेट के लिए वहीं से शुरुआत है। सभी कैंडिडेट पोस्ट प्रेफरेंस को देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन के 103 नंबर पेज पर जाएं, वहां से आप सभी पोस्ट प्रेफरेंस नंबर को पता कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी परेशानी भी नहीं होगी। वहां पर अधिसूचना को देखकर ही फिलअप करें, क्योंकि अधिसूचना किसके द्वारा जारी की गई है? तो एसएससी द्वारा जारी की गई है अधिसूचना को, और 100% इंश्योर हो जाए कि उसी के आधार पर आप सभी को सभी चीजें करनी है। क्योंकि अधिसूचना किसके द्वारा जारी की गई है? तो एसएससी द्वारा जारी की गई है और एसएससी द्वारा ही एग्जाम कंडक्ट की जाएगी, तो उनका ही रूल्स रेगुलेशन को सभी कैंडिडेट फॉलो करें। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम पैटर्न क्या है एसएससी फेज 12 का या फिर सिलेक्शन पोस्ट 12 जो कि एसएससी द्वारा रिलीज एक वैकेंसी है। वर्तमान में उसकी अप्लाइंग चल रही है। जितने भी कैंडिडेट अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हैं
सभी कैंडिडेट कर लें, मैट्रिकुलेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का। ठीक है, तो अब आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न पर। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है? सभी कैंडिडेट तीनों स्तर की परीक्षाएं जो आयोजित की जाएगी, तीनों परीक्षाओं में यदि कैंडिडेट बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन पास आउट कैंडिडेट यदि 12th लेवल पर भी अप्लाई करते हैं तो उसके लिए अलग से परीक्षाएं कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, जब 12th लेवल की परीक्षाएं होगी उसमें पार्टिसिपेट करने की जरूरत है ग्रेजुएशन पास आउट कैंडिडेट को। ठीक है, तो अधिकतर कैंडिडेट क्या करते हैं, कैंडिडेट जानेंगे, क्योंकि एक पोस्ट में ज्यादातर बेटर रहेगा कि एक पोस्ट में ही डालें। ठीक है, कैंडिडेट 2 पोस्ट में 3 पोस्ट में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जाम पैटर्न क्या है? तीनों का एग्जाम पैटर्न सेम है और 100 क्वेश्चन पूछी जाएगी टोटल। मार्क कितना होंगे? 200 नंबर होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 2 नंबर करके प्रदान की जाएगी। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है इसमें 0.50 मार्क यानी 0.25%। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा गया है एसएससी की ओर से। एक प्रश्न पर 2 नंबर प्रदान किए जाएंगे, 4 प्रश्न गलत करने पर 2 नंबर कट लिए जाएंगे। ये रूल्स रेगुलेशन एसएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न 4 खंडों में क्वेश्चन पूछी जाएगी और ये एग्जामिनेशन ये भी समझ ले सभी कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। कंप्यूटर पर ही सभी कैंडिडेट को एग्जामिनेशन देने होंगे। ठीक है, ओएमआर बेस्ड होंगे लेकिन कंप्यूटर पर, ऑफलाइन नहीं। एमसीक्यू बेस्ड पर होंगे लेकिन कंप्यूटर पर आधारित परीक्षाएं आयोजित की जाएगी और ऑनलाइन सभी को परीक्षाएं देनी होगी। ऑनलाइन घर बैठे नहीं, एग्जामिनेशन सेंटर में जाके देना होगा। एडमिट कार्ड भी जारी की जाएगी। ठीक है, तभी कैंडिडेट एग्जामिनेशन को दे पाएंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न 4 खंडों में क्वेश्चन पूछी जाएगी। चारों खंडों में 25% करके प्रश्न दिया जाएगा। 100% क्वेश्चन रहेगी और क्वेश्चन कितना रहेगा? 100 प्रश्न रहेगा। प्रत्येक खंड से 25-25 क्वेश्चन पूछी जाएगी। टोटल नंबर कितना होंगे? 200 होंगे। एक नंबर पर क्या है? मैथमेटिक्स। दूसरा नंबर रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस, दोनों मिलाकर 25% क्वेश्चन पूछी जाएगी। इंग्लिश से रिलेटेड 25% क्वेश्चन पूछी जाएगी और जनरल अवेयरनेस जो कि सामान्य जागरूकता से रिलेटेड 25% क्वेश्चन पूछी जाएगी। चारों खंडों को कैंडिडेट अच्छी तरीके से मजबूत करें और बेस्ट से बेस्ट बुक को पढ़ें और अध्ययन करें। जीएस के लिए जो कि जीके और जीएस का माध्यम रूप है जनरल अवेयरनेस, उसके लिए कैंडिडेट सामान्य ज्ञान का अध्ययन करें। रीजनिंग के लिए स्पेशल क्लास चलाई जाएगी। मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन करें मैट्रिकुलेशन लेवल की और एडवांस लेवल पर ग्रेजुएशन स्तर की। मैथमेटिक्स थोड़ा सा टफ है, सभी कैंडिडेट अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो 100% हो जाएंगे। तो कैंडिडेट इसी चैनल पर बने रहेंगे और जहां पर भी प्रॉब्लम्स आएगी सभी कैंडिडेट हमारे साथ साझा करेंगे, उसकी सोल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। जितने भी कैंडिडेट द्वारा इस चैनल पर क्वेश्चन किया गया था उसका उत्तर दे दिया गया है। तो अभी भी वर्तमान टाइम पीरियड पर किसी भी कैंडिडेट को कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो हमारे साथ साझा करें, उस प्रॉब्लम को दूर किया जाए इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, मैट्रिकुलेशन लेवल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन लेवल तीनों स्तर की क्लासें चलाई जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट एसएससी फेज 12th की तैयारी कर रहे हैं सभी कैंडिडेट हमारे चैनल के माध्यम से मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री क्लासेस चलाई जाएगी, इसमें कोई भी फीस स्ट्रक्चर नहीं रखी गई है, सभी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। मैट्रिकुलेशन लेवल और इंटरमीडिएट लेवल और ग्रेजुएशन लेवल तीनों का रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश स्टडी मटेरियल प्रोवाइड की जाएगी, साथ में नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी। सभी कैंडिडेट इस प्रकार से सपोर्ट बना के रखें। ठीक है, धन्यवाद।